वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके आर्थर यानी कि महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में, क्योंकि यह एक स्टैटिक जीके का ऐसा पार्ट है जो लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही अभी आने वाली बहुत सारी वैकेंसियां हैं, चाहे वो एसएससी जीडी की हो या पूरे देश भर में चल रही अग्निवीर योजना हो, तो इन सभी में कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है और स्टैटिक जीके से 1 से 2 प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो आज हम उसका पहला टॉपिक देख रहे हैं, बुक्स एंड ऑर्थर। क्या देख रहे हैं? बुक्स एंड ऑर्थर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख रहे हैं सरस्वती सम्मान प्राप्त बुक। क्या देख रहे हैं? सरस्वती सम्मान प्राप्त बुक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सरस्वती सम्मान वाली किताब, यानी कि ये वो पुस्तकें हैं जो जिनको सरस्वती सम्मान मिल चुका है और ये करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की नजर से। तो इसलिए हम पहले 3 वर्षों की देखते हैं। पेज ले लेता हूं मैं। तो चलिए अब हम देख रहे हैं 2019, 20 और 21 की हम सरस्वती सम्मान की किताबें देखते हैं। तो मैं ईयर डाल देता हूं 2019, 2020 और 2021, क्योंकि 22 के लिए भी अनाउंस नहीं हुई है ना। तो चलिए हम देखते हैं। तो 2019 में सरस्वती सम्मान जीता था किसने? वासुदेव मोही ने। किसने? वासुदेव मोही ने। और इनकी किताब कौन सी थी? तो वो थी चेक बुक। क्या थी? चेक बुक। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं दिखे तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, तो उससे आपको देखने में बहुत आसानी होगी। चलिए, है ना। और दूसरी है हमारी 2020 में सरस्वती सम्मान मिला है शरण कुमार लिम्बले। किसको? तो मैं लिख देता हूं, शरण कुमार लिम्बोले, जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनकी कृति का नाम है सनातन। कृति का नाम है सनातन। क्या है? सनातन। और हमारे तीसरे हैं रामदरस मिश्रा। कौन है? 2021 में जिनको मिला है वो है रामदरस मिश्रा। और उनका कृति का नाम क्या है? तो मैं तो यहां हूं कविता। क्या है? मैं तो यहां हूं कविता। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के लिहाज से भी सरस्वती सम्मान देख लेते हैं। तो 2019 में वासुदेव मोही, इनकी पुस्तक के रचना का नाम था चेक बुक। 2020 में शरण कुमार लिम्बोले, सनातन के लिए। और 2021 में रामदरस मिश्रा, मैं तो यहां हूं कविता। अब हम दोस्तों देखेंगे अब व्यास सम्मान। क्या देखने वाले हैं? व्यास सम्मान। तो ये तो हमने सरस्वती सम्मान देख लिया, अब हम देखेंगे व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान 2019 किसमें? 2019 में मिला है नासिरा शर्मा। किसको? नासिरा शर्मा। और इनकी रचना का नाम है कागज की नाव। क्या है? कागज की नाव। कागज की नाव। फिर 2020 में अगर हम देखें तो मिला है प्रोफेसर शरद पगारे। किसको? प्रोफेसर शरद पगारे। और इनकी रचना का नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। क्या है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। तो ये हो गई 2020 की। अब हम देखेंगे 2021 की। किसकी? 2021 में सम्मान मिला है असर वजाहत। किसको? असगर वजाहत। असगर वजाहत। और इनकी रचना है महाबली। क्या है? महाबली। तो दोस्तों, हमने करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इंपोर्टेंट सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान वाली किताबें देख ली। अब हम कुछ और किताबें देखेंगे अलग अलग राइटर्स की, है ना। तो चलिए मैं मिटा रहा हूं। डस्टर से मिटाना पड़ेगा। चलिए अब हम देखेंगे सरोजनी नायडू जी की किताब। किसकी? सरोजनी नायडू जी। उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। तो इनकी पहली किताब हो जाएगी द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। क्या हो जाएगी? द गोल्डन। इन्होंने 3-4 किताबें लिखी हैं, तो सभी हम यहाँ पढ़ेंगे। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। फिर इनकी किताब हो जाएगी द बर्ड ऑफ टाइम। क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी द बर्ड ऑफ टाइम। ये हो जाएगी दूसरी किताब। तीसरी है द ब्रोकन विंग्स। क्या हो जाएगी? द ब्रोकन विंग्स।
तो ये आपको रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है, द ब्रोकन विंग। और इनकी एक और बहुत फेमस किताब है पेलिक्विन बैरियर्स, है ना, तो ये भी चतुर्थ किताब में हम लिख देते हैं कि चौथी किताब पेलिक्विन, फिर हो जाएगा बैरियर्स। तो ये है सरोजनी नायडू जी की किताब, किसकी? सरोजनी नायडू जी की। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स और पेलिक्विन बैरियर्स, ये और सभी भी किताबें आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। फिर हम देखेंगे माधुरी विजय जी की किताब, किसकी? माधुरी विजय। इन्होंने एक ही किताब लिखी है और उसका नाम है द फार फील्ड। क्या है? द फार फील्ड। माधुरी विजय जी की हो जाएगी द फार फील्ड। चलिए अब हम कुछ और इंपोर्टेंट किताबें देखते हैं। तो अब हम देखेंगे अमिताभ बागची जी की किताब, किसकी? अमिताभ बागची। अमिताभ बागची। तो ये किताब का नाम हो जाएगा हाफ डे नाइट इज गॉन। क्या हो जाएगा? हाफ डे नाइट इज गॉन, तो हो जाएगी अमिताभ बागची की किताब, इसका नाम है हाफ डे नाइट इज गॉन। फिर हम देखेंगे मलाला यूसुफजई। क्यों? मलाला यूसुफजई, जिनको भारत के खिलाफ सत्याग्रह के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में शांति के लिए, तो उनके हम किताब देखेंगे मलाला यूसुफजई। और ये कहाँ की है? पाकिस्तान की है। और इनकी किताब का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड, यानी कि इनको इनके स्थान से निकाल दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो ये किताब हो जाएगी वी आर डिस्प्लेस्ड। फिर हम देखेंगे जेवियर मोरो की किताब, किसकी? जेवियर मोरो। तो ये भी राइटर है। बहुत सारी किताब तो मैंने प्रीवियस से उठाई है और बहुत सारी किताब हमने इसमें नई ऐड करी है। तो जेवियर मोरो की किताब हो जाएगी रेड साड़ी। क्या हो जाएगी? रेड साड़ी, यानी कि लाल साड़ी, है ना। तो इंग्लिश में लिख देता हूं रेड साड़ी, यानी कि लाल साड़ी। चलिए रिपीट करते हैं। तो सरोजनी नायडू की 4 किताबें हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग और फिर है पेलिक्विन बैरियर्स। फिर हो जाएगी माधुरी विजय की द फार फील्ड, अमिताभ बागची जी की हो जाएगी हाफ डे नाइट इज गॉन और मलाला यूसुफजई की हो जाएगी वी आर डिस्प्लेस्ड और जेवियर मोरो की हो जाएगी रेड साड़ी। चलिए दोस्तों इसको मिटा देता हूं और फिर हम नया लिखते हैं कुछ। मिटाने में काफी प्रॉब्लम है। चलिए अगला हम देखेंगे शशि थरूर। किसको? शशि थरूर, जो आपको जानते हो भारत के पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं शशि थरूर साहब, और अभी हाल ही में इनको फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो शशि थरूर जी की किताब देखते हैं तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो इनकी हम पहले देखते हैं द इरा ऑफ डार्कनेस। क्या है? द इरा ऑफ डार्कनेस, द इरा ऑफ डार्कनेस। चलिए दूसरी किताब देखते हैं वाई आई एम हिंदू। क्या है? मैं हिंदू क्यों हूं? वाई आई एम अ हिंदू। तो इनकी दूसरी किताब हो जाएगी। तीसरी किताब है इनकी असभ्य साम्राज्य। क्या है? असभ्य साम्राज्य। तो ये तीसरी किताब है इनकी असभ्य साम्राज्य। चलिए कुछ और किताबें देखेंगे कि हम। और चौथी किताब है इनकी द ग्रेट इंडियन नोबल। क्या है? द ग्रेट इंडियन नोबल। और दोस्तों इनकी इंग्लिश बहुत ही अलग प्रकार की होती है। इनकी इंग्लिश के ऊपर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर लिए जाते हैं और इनको बुलाया जाता है। तो ये इनकी किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, द ग्रेट नोबल। और फिर हो जाएगी विरोधाभासी प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगी? ये इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी है, विरोधाभासी प्रधानमंत्री। तो ये कुछ किताबें हैं द इरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, असभ्य साम्राज्य, द ग्रेट इंडियन नोबल और विरोधाभासी प्रधानमंत्री। तो किसकी किताबें हैं? तो यह है शशि थरूर जी की किताबें। चलिए फिर हम देखेंगे रुचिका तोमर की। किसकी किताब? रुचिका तोमर। रुचिका तोमर। और इनकी किताब का नाम है द प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स। क्या है? ये लिख देता हूं मैं, द
प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, यानी कि जो यात्रा करते हैं उनके लिए प्रार्थना कर रही है किताब में। तो रुचिका तोमर जी किताब हो जाएगी द प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स। चलिए फिर हम देखेंगे कृतिका पांडे जी की किताब। किसकी? कृतिका पांडे। और उनकी किताब का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। क्या है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, यानी कि महान भारतीय चाय और नमकीन, है ना। क्या है? महान भारतीय चाय और नमकीन, अगर हिंदू में कहते तो जाएगी कृतिका पांडे जी की। फिर हम देखेंगे अवनी जोशी जी की। किसकी? अवनी जोशी। तो इनकी किताब का नाम हो जाएगा वंट शुगर। क्या हो जाएगा? वंट शुगर। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, वंट शुगर, है ना दोस्तों। चलिए और कुछ हम देखते हैं। मेरी के लुकास। कौन? मेरी के लुकास। शायद इनको भी कोई अवार्ड दिया, शायद इनको मैन बुकर प्राइज कुछ मिला हुआ है, तो वो हो जाएंगे मेरी के लुकास। मेरी के लुकास। और इनकी बुक का नाम हो जाएगा द डिस्कम्फर्ट इवनिंग। क्या हो जाएगा? द डिस्कम्फर्ट इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट इवनिंग। चलिए दोस्तों रिपीट करते हैं। शशि थरूर द इरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम अ हिंदू, असभ्य साम्राज्य, द ग्रेट इंडियन नोबल और वीरद्वासी प्रधानमंत्री। फिर हम रुचिका तोमर जी की देखते हैं, तो द प्रेयर ऑफ ट्रेवल। क्या हो जाएगी? द प्रेयर ऑफ ट्रेवल। फिर हम देखेंगे कृतिका पांडे द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक, अवनी जोशी वंट शुगर और मेरी के लुकास की हो जाएगी द डिस्कम्फर्ट इवनिंग। क्या हो जाएगी? द डिस्कम्फर्ट इवनिंग। चलिए कुछ और किताबें हम देखते हैं, तो उसमें हो जाएगी पहली मिर्जा वाहिद। किसकी हो जाएगी? मिर्जा वाहिद। मिर्जा वाहिद। और ये किताब का नाम है टेल हर एवरीथिंग, यानी कि उसे सब बताओ। क्या हो जाएगा? टेल हर एवरीथिंग, यानी कि अपनी फीमेल पार्टनर की बात कर रहे हैं, उनको सब बताओ। टेल हर एवरीथिंग। फिर है आर के नारायण। कौन हो जाएंगे? आर के नारायण, है ना। दूसरी किताब है आर के नारायण, और इनकी किताब का नाम है द गाइड मालगुडी डेज। क्या हो जाएगा? गाइड लिख देता हूं मैं, मालगुडी डेज। और दोस्तों इसके ऊपर एक दूरदर्शन पर एक शो भी आता है मालगुडी डेज के ऊपर। फिर है तीसरे फोल्सन वाइट। क्या हो जाएंगे? विदेशी है ये, फोल्सन वाइट हेड। फोल्सन वाइट हेड। और उनकी किताब का नाम है द निकल बॉयज। क्या है? द निकल बॉयज। तो इन किताब का नाम है द निकल बॉयज। साथ ही दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर है मिशेल आर जैक्सन। चौथे हैं हमारे मिशेल आर जैक्सन, और उनकी किताब का नाम है द स्ट्रेंज लुक। क्या है? अ स्ट्रेंज लुक। चलिए अब और कुछ देखते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब देखेंगे हम विश्वनाथ आनंद जी की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कौन? विश्वनाथ आनंद। आप इनको पहचानते ही होंगे अच्छे से, विश्वनाथ आनंद। तो इनका नाम है माइंड मास्टर। किताब का नाम क्या है? माइंड मास्टर। भारत के बहुत बड़े चेस के खिलाड़ी हैं ये। तो इनकी किताब का नाम है माइंड मास्टर। फिर हम देखेंगे उमा बाल सुब्रमण्यम। कौन है? उमा बाल सुब्रमण्यम। उमा बाल सुब्रमण्यम। तो इनकी किताब है सयाजी गायकवाड़। उसका नाम है सयाजी गायकवाड़ थर्ड। क्या है? सयाजी गायकवाड़ थर्ड। दोस्तों सयाजी गायकवाड़ गुजरात में इनका शासन था, तो उनके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है उमा बाल सुब्रमण्यम ने, सयाजी गायकवाड़ थर्ड। फिर हम देखेंगे वी कृष्णा स्वामी। कौन है? वी कृष्णा स्वामी। वी कृष्णा स्वामी। उनकी किताब का नाम है शूटिंग टू द होप। क्या है? शूटिंग टू द होप। शायद शटिंग है ना दोस्तों, शूटिंग नहीं है, शटिंग है। शटिंग टू द होप। और ये किताब ने किसके ऊपर लिखी? तो लिखिए पीवी सिंधु जी के ऊपर, है ना। पीवी सिंधु। किसके ऊपर?
पीवी सिंधु जी के ऊपर लिखी है, स्पेलिंग में मत जाना है ना। फिर है मैरी जॉर्डन, कौन है? मैरी जॉर्डन। तो अगली हमारी राइटर हो जाएगी मैरी जॉर्डन, और इनके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। इनकी किताब का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील। क्या है? द आर्ट ऑफ हर डील। तो इनकी किताब का नाम हो जाएगा द आर्ट ऑफ डील। चलिए एक और किताब देखते हैं हम, जे एम कोतजी। कौन? जे एम कोतजी। जगह बची है बोर्ड पर, अभी तो एक और देख लेते हैं, फिर सबका रिवीजन करेंगे। जे एम कोतजी, जे एम कोतजी की किताब का नाम है क्रॉनिकल ऑफ द डेथ ऑफ जीसस। क्या है? द डेथ ऑफ जीसस। तो इन्होंने द डेथ ऑफ जीसस नाम की किताब लिखी। चलिए रिपीट करते हैं। तो मिर्जा वाहिद ने लिखी है टेल हर एवरीथिंग। आर के नारायण की है मालगुडी डेज। फॉलेसन व्हाइट हेड की है द निकल बॉयज। मिशेल आर जैक्सन की है अ स्ट्रेंज लुक। फिर विश्वनाथ आनंद की है माइंड मास्टर। उमा बाल सुब्रमण्यम की है सयाजी गायकवाड़ थर्ड। वी कृष्णा स्वामी की है शूटिंग टू द होप, इन्होंने पीवी सिंधु के ऊपर लिखी है। फिर मेरी जॉर्डन है, उनकी किताब का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील। और जे एम कोतजी की किताब का नाम है द डेथ ऑफ जीसस। क्या है? द डेथ ऑफ जीसस। कुछ और अब किताबें हम देखने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए कुछ और हम किताबें हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे स्मृति जुबिन ईरानी। किसकी? स्मृति जुबिन ईरानी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी। किताब का नाम है क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस। क्या है? क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। तो इनकी किताब का नाम याद रखना है, ऑफ चेंज चैंपियंस। फिर हम देखेंगे अमित शाह की किताब का नाम है कर्म योद्धा। क्या है? कर्म योद्धा। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। अमित शाह की किताब का नाम है कर्म योद्धा, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी है। फिर हम देखेंगे वेंकैया नायडू। किसके ऊपर? वेंकैया नायडू है, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति बने हैं उनका अगर आपको नाम पता है तो नाम बताएं कमेंट करके कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। वेंकैया नायडू की किताब है लिसनिंग, लर्निंग और लीडिंग, है ना? क्या है? लिसनिंग यानी कि सुनो, फिर है लर्निंग पढ़ो, और फिर लीड करो यानी कि मार्गदर्शक बनो, है ना? तो वेंकैया नायडू की किताब है लिसनिंग, लर्निंग और लीडिंग। फिर है तवलीन सिंह। कौन है? तवलीन सिंह, जो चौथे हमारे राइटर हैं, उनका नाम है तवलीन सिंह, और उनकी किताब है मसीहा मोदी। क्या है? मसीहा मोदी। तो ये भी हमारे पीएम के ऊपर लिखी हुई किताब है मसीहा मोदी। फिर है भालचंद्र मुंगेलकर। कौन है? भालचंद्र मुंगेकर। तो उनकी किताब हम देखते हैं। भालचंद्र मुंगेकर, किताब का नाम है संसद में मेरा सामना। क्या है? संसद में मेरा सामना। संसद में मेरा सामना। फिर हो जाएंगे हमारे नितिन गडकरी जी। कौन? नितिन गडकरी जी। वर्तमान में रोड ट्रांसपोर्ट इनके पास ही है मिनिस्ट्री, नितिन गडकरी। इनकी किताब का नाम है इनविंसिबल। क्या है? इनविंसिबल। तो याद रख के जाना, इंपॉर्टेंट है इनविंसिबल। अमित शाह जी की और नितिन गडकरी जी की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाए। फिर है के रामकृष्ण राव। कौन आ जाएंगे अगले लेखक? के रामकृष्ण राव, और इनकी किताब का नाम है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। क्या है? अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, किस्मत का बच्चा। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, है ना? तो रामकृष्ण राव की है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। फिर हम देखेंगे जग्गी वासुदेव, जिनको हम सदगुरु भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जग्गी वासुदेव। इन्होंने भी किताब लिखी, बहुत सारी लिखी, लेकिन हमने एक ही को लिया है। इनको हम सदगुरु बोलते हैं। किताब का नाम है डेथ, मृत्यु। क्या है? डेथ यानी कि मृत्यु। फिर हम देखेंगे यशवंत सिंह की। किसकी? यशवंत सिंह। तो ये हो जाएगी यशवंत सिंह, और किताब का नाम हो जाएगा रेंटलेस। क्या हो जाएगा?
रेंटलेस। चलिए अब कुछ और किताबें देखेंगे हम। किताब देखेंगे अब हम हमारे वर्तमान में। इसके पहले जो थे हमारे गवर्नर उर्जित पटेल साहब, कौन? उर्जित पटेल, इन्होंने भी किताब लिखी है, तो देखते हैं हम उर्जित पटेल की किताब। ओवरड्राफ्ट, क्या नाम किताब का? ओवरड्राफ्ट। द इंडियन सेविंग्स, क्या है? द ओवरड्राफ्ट, द इंडियन सेवर, इंडियन सेवर, तो इन किताब का नाम है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। तो स्मृति जुबिन ईरानी जी ने लिखी है क्रॉनिकल ऑफ चेन चैंपियन, अमित शाह जी ने लिखी है कर्म योद्धा, वेंकैया नायडू जी ने लिखी है लिसनिंग, लर्निंग और लीडिंग, फिर तवलीन सिंह की है मसीहा मोदी, भालचंद्र मुंगेकर की है संसद में मेरा सामना, नितिन गडकरी जी की है इनविंसिबल, फिर के रामकृष्ण राव की है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, जग्गी वासुदेव सदगुरु जी की किताब का नाम है डेथ, यशवंत सिंह जी ने लिखी है रेंटलेस और उर्जित पटेल ने लिखी है ओवरड्राफ्ट द इंडियन सेवर। चलिए कुछ और किताबें हम देखेंगे। इसमें हमारी पहली हो जाएगी दिनायर पटेल, क्या हो जाएगी? दिनायर पटेल, और इनकी किताब का नाम है नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, क्या हो जाएगी? नरोजी पायनियर द इंडियन नेशनलिज्म, और ये किताब इन्होंने लिखी है दादाभाई नौरोजी के ऊपर, नेशनलिज्म। किताब का नाम है नौरोजी पायनियर द इंडियन नेशनलिज्म। फिर है शोभा डे, कौन है? शोभा डे, इन्होंने लॉकडाउन के ऊपर एक किताब लिखी, तो उसका नाम रखा है लॉकडाउन लाइसेंस। क्या नाम रखा है? लॉकडाउन लाइसेंस। चलिए अगले राइटर हम देखेंगे। अब अगले राइटर है हमारे फांग फेंग, कौन है? फांग फेंग एक चाइनीज राइटर है, और इन्होंने जो वुहान में सबसे पहले केस दर्ज हुआ था उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। तो किताब का नाम है वुहान डायरी, क्या है? वुहान डायरी, और द डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन, क्या है? द डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन, द डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन। फिर है जेके रावलिंग, कौन है? विदेशी है ये, जेके रावलिंग, लेकिन इनकी किताब भी पहले परीक्षा में पूछी गई, इसलिए हमने लिखी है द इकबोग। किताब का नाम है द इकबोग। दूसरी इनकी किताब है हैरी पॉटर, क्या है? हैरी पॉटर। और चलिए अब अगले देखेंगे हम रॉबर्ट गोल्डब्रेथ, कौन? रॉबर्ट गोल्डब्रेथ, रॉबर्ट गोल्डब्रेथ, और उनकी किताब का नाम है द लीथल वाइट, क्या है? द लीथल वाइट, द लीथल वाइट, इंग्लिश में देता हूँ द लीथल वाइट। और किताब इन्होंने लिखी है क्राइम के ऊपर, इसके ऊपर, क्राइम के ऊपर, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, रखना हो तो। फिर हम देखेंगे पीटी उषा जी की किताब, किसकी? पीटी उषा, पीटी उषा, और उनकी किताब है द गोल्डन गर्ल, क्या है? गोल्डन गर्ल। अब जानते होंगे पीटी उषा जी को, भारत की बहुत फेमस धावक रह चुकी हैं। फिर हम देखेंगे कर्नल वीएन थापर, किसकी किताब है अभी? कर्नल वीएन थापर, और साथ इनकी एक और राइटर है नेहा द्विवेदी, कौन है? नेहा द्विवेदी, एवं नेहा द्विवेदी, तो दोनों मिलकर किताबें लिखी हैं। तो किताब लिखी है विजयंत एट कारगिल, क्या लिखी है? ये शायद विजयंत टैंकर के ऊपर इन्होंने लिखी होगी, या कंफर्म नहीं है मुझे। विजयंत एट कारगिल, विजयंत एट कारगिल, और इसका पूरा नाम हो है कारगिल वार हीरो। दो किताब उन्होंने अलग अलग लिखी, कारगिल वार हीरो, कारगिल वार हीरो। सॉरी एक ही किताब है ना, इसका पूरा नाम इतना बड़ा है, एक किताब है, विजयंत एट कारगिल, कारगिल वार हीरो। अब हम देखेंगे मारिया शारापोवा, इनको भी आप जानते होंगे, टेनिस स्टार हैं मारिया शारापोवा, मारिया शारापोवा, और उनकी किताब का नाम है अनस्टॉपेबल, माई लाइफ इज फॉर, क्या है? अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल बना, अनस्टॉपेबल, शायद एक गाना भी आपने सुना हो तो, माई लाइफ इज सो फार, क्या है? माई लाइफ सो फार। तो ये मारिया शारापोवा जी हो जाएगी अनस्टॉपेबल।
माई लाइफ सो फार। फिर हम देखेंगे मेरी कॉम। कौन? मेरी कॉम, जिनको आप जानते होंगे मेरी कॉम को। 8वीं हो जाएगी। मेरी कॉम की किताब देख रहे हैं हम, मेरी कॉम। अनब्रेकेबल, कौन सी किताब लिखी है इन्होंने? अनब्रेकेबल, जो कि टूटता नहीं है ना, अनब्रेकेबल। तो आपको पता होगा 3-4 बच्चों की मां होने के बाद भी इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए इन्होंने किताब लिखी है अनब्रेकेबल। चलिए अब हम देखते हैं मिल्खा सिंह। कौन? मिल्खा सिंह की किताब। मिल्खा सिंह को पूरा देश जानता है, कौन नहीं जानता मिल्खा सिंह को। और इनको हम द फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। मिल्खा सिंह को क्या है इनका निकनेम? फ्लाइंग सिख। तो मिल्खा सिंह ने लिखी है द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या? द रेस ऑफ माई लाइफ। आपने मिल्खा सिंह की मूवी देखा भी होगा, पाकिस्तानी इनको कोच बोलता है कि मिल्खा ये तुम्हारी आखिरी रेस हो सकती है, तो इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि दौड़ूंगा भी उसी प्रकार, है ना। चलिए अगले हम देखते हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जी की किताब हम देखेंगे हम, सानिया मिर्जा। आप इनको जानते होंगे, भारत की टेनिस स्टार रह चुकी हैं सानिया मिर्जा जी, और इन्होंने बाद में पाकिस्तान में शादी कर ली शोएब मलिक के साथ। तो इनकी किताब का नाम है एस अगेंस्ट ओड्स। क्या है? एस अगेंस्ट ओड्स। चलिए आप रिपीट करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। दिनायर पटेल, नरोजी पाइनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, शोभा डे, लॉकडाउन लाइसेंस। क्या है? लॉकडाउन लाइसेंस। फांग फेन एक चाइनीज राइटर है, वुहान डायरी, द डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटीन। फिर लिखिए जेके रावलिंग, द इकबोक और हैरी पॉटर, रॉबर्ट गॉलब्रेथ, द लिथल वाइट, जिन्होंने क्राइम के ऊपर किताब लिखी है। फिर है पीटी उषा जी, गोल्डन गर्ल। फिर है कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी जी, तो उन्होंने साथ में लिखी है विजयंत एट कारगिल, कारगिल वार हीरो। फिर मारिया शारापोवा है, जिन्होंने लिखी है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। फिर आ जाएगी मेरी कॉम, अनब्रेकेबल। मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ, और सानिया मिर्जा ने लिखी है एस अगेंस्ट ऑड्स। चलिए कुछ और हम देखने का प्रयास करेंगे, कुछ और हम देखते हैं किताबें। चलिए कुछ और किताबें हम देखते हैं। तो प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, प्रहलाद सिंह पटेल। कौन? प्रहलाद सिंह पटेल मंत्री हैं हमारे मध्य प्रशासन में, प्रहलाद सिंह पटेल। तो उन्होंने किताब लिखी है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। क्या लिखी है? प्रोफेसर बीबी लाल, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया, इंडिया रीडिस्कवर्ड। क्या है? रीडिस्कवर्ड यानी कि पुनः खोज, है ना। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया पुनः खोज। फिर हम देखेंगे निरुपमा यादव जी को। किसको? निरुपमा यादव। और इनकी किताब का नाम है विशेष कोड टू विन। क्या है? स्पेशल कोड टू विन, यानी कि विशेष कोड टू विन। और दोस्तों जितने भी हमने किताबें लिखी हैं, या तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाई है या कुछ नई ऐड करी है, तो इनके आने की परीक्षा में बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हो तो आपको एक ऐसा आइडिया लग जाएगा, जब आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आप करेक्ट पर टिक कर देंगे, है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही इनको आप लिख भी सकते हैं किसी आपकी कॉपी में, रफ वगैरह में अगर पढ़ना हो तो, या आप एक बार नॉर्मल देख लें, फिर वीडियो को आप थोड़ा स्पीड बढ़ाकर फटाफट के अंदाज में रिवीजन कर लें, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। चलिए अब हम अगले देखते हैं। तीसरे हैं हमारे विजय कुमार चौधरी। कौन है? विजय कुमार चौधरी। इसका दोस्तों में पार्ट 2 भी बना हुआ है ना, किताबें भी और बची हैं। सियासत में सदस्यता। क्या है? सियासत में सदस्यता। तो ये किताब लिखी है विजय कुमार चौधरी जी ने, सियासत में सदस्यता। चलिए अगला राइटर हम देखेंगे विरल आचार्य। कौन है? विरल आचार्य, विरल आचार्य। और उन्होंने किताब लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल इन इंडिया। काफी लंबा नाम है किताब का, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल इन इंडिया। क्या है? रिस्टोरिंग, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल इन इंडिया, फाइनेंशियल इन इंडिया। तो इनकी किताब का नाम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम मैथ्यू मैकोनागुडे, है ना। विदेशी राइटर है लेकिन किताब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। मैथ्यू मैकोनागुडे, मैथ्यू मैकोनागुडे। प्रोनाउंसिएशन आपके हिसाब से देख रहे हैं दोस्तों, गलत भी हो सकता है। फिर ग्रीन लाइट्स, इनकी किताब का नाम क्या है? ग्रीन लाइट्स।
तो इन्होंने किताब लिखी है ग्रीन लाइट्स। फिर है हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब। कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और बहुत ही फायर ब्रांड विदेश मंत्री हैं। इनसे अच्छा विदेश मंत्री अभी तक आया नहीं है शायद। डॉक्टर एस जयशंकर। किताब का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर द अनसर्टन वर्ल्ड। क्या है? द इंडिया वे, द इंडिया वे, ये तो किताब का नाम है। फिर इन्होंने आगे और बढ़ाया उसका नाम को स्ट्रेटजी। क्या है? स्ट्रेटजी फॉर एंड अनसर्टन वर्ल्ड, फॉर एंड अनसर्टन वर्ल्ड है ना, अनसर्टन वर्ल्ड। यानी किताब का नाम है, काफी बड़ा है। जब रिवीजन करें तो डबल लेंगे। फिर है हुसैन जैदी। कौन है? हुसैन जैदी। और इनकी किताब का नाम है द एंड गेम। क्या है? द एंड गेम। चलिए अगला हम देखते हैं राइटर, जो कि हैं पेमा खांडू जी। कौन है? पेमा खांडू जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी। और किताब है द टेलीग्राम्स। क्या है? द टेलीग्राम्स। किताब का नाम हो जाएगा द टेलीग्राम्स। पेमा खांडू जी की लिखी किताब है। फिर हम देखेंगे स्टीफन किंग। कौन? स्टीफन किंग। चलिए देखते हैं इन्होंने कौन सी किताब लिखी है स्टीफन किंग साहब ने। तो इनकी किताब है इफ इट ब्लिट्स। क्या है? इफ इट ब्लिट्स। तो इनकी किताब का नाम हो जाएगा इफ इट ब्लिट्स, है ना। फिर हम देखेंगे आरसी भार्गव। किसकी किताब देखेंगे अब हम? आरसी भार्गव। तो आरसी भार्गव जी ने लिखी है गेटिंग कॉम्पिटिटिव। कौन सी लिखी है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। कुछ और किताबें बची हुई हैं जिनको हम कल की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।